सीजेपी और अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके और सीजेपी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही शुरू हो गई है। दशकों सीजेपी के लोग सोच रहे थे कि मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाकर वो युवाओं को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन अब वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे उन्हें सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है, क्योंकि युवाओं और शिक्षा की बात करने वाले दीपके और सीजेपी के लोग सिर्फ उन्हीं राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, जबकि उन राज्यों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों की सरकार है। झारखंड में छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, हेमंत सरकार ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन फिर भी दीपके की झारखंड जाने की हिम्मत नहीं हुई। जबकि राजस्थान में गांव वालों ने सीजेपी के लोगों को खदेड़ा तो उस पर आग बबूला होकर दीपके जयपुर जाकर आंदोलन करने की बात करने लगे, जबकि इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन फिर भी दीपके बीजेपी को टारगेट करने लगे, जबकि झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, केरलम और कैसे कई राज्यों में सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वहां को लेकर दीपके और उनके लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कार्यवाही शुरू हो गई है तो सीजेपी दीपके बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जिस तरीके से सीजेपी के लोग सरकारी स्कूलों में जाकर हंगामा कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजस्थान में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब महाराष्ट्र में भी दीपके और उनके लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले की पुलिस ने अभिजीत दीपके और अन्य लोगों के खिलाफ बिना इजाजत सरकारी स्कूल में घुसने, क्लास में रुकावट डालने और टीचर्स को धमकाने का मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर जिला परिषद उर्दू स्कूल के टीचर 53 साल की सैयद शमशाद बानो खैरात अली की शिकायत पर औसा स्टेशन में दर्ज की गई है। दरअसल दीपके सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत लातूर के सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने स्कूलों की समस्याओं को उजागर किया है। शिक्षकों की ओर से कराई गई शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे और उनके साथ कुछ अन्य लोग स्कूल परिसर में पहुंचे। शिक्षकों द्वारा आरोप लगाया गया कि दीपके और उनके लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में जाकर छात्रों से सवाल जवाब किए और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक विद्यालय परिसर में मौजूद रहे। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित लोगों ने बिना अनुमति स्कूल और कक्षाओं में प्रवेश किया और परिसर के भीतर तस्वीरें भी खींची। ऐसे में शिक्षकों द्वारा शिकायत देने के बाद इस मामले में पुलिस ने अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को बिठाए जाने के मुद्दे को लेकर भी शिक्षकों और आगंतुकों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। शिक्षकों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें निलंबित करने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के कारण विद्यालय के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुए और पढ़ाई का माहौल बाधित हुआ। वहीं कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार फिर दीपके और उनके लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल सीजेपी ने रविवार को केंद्र सरकार प्रेशर ग्रुप से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म समय के किए गए वादों को पूरा करने की अपील की। सीजेपी ने केंद्र पर युवाओं को धोखा देने और उनका भरोसा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सीजेपी ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने के समय जो वादे करती है, सड़कें खाली हो जाने के बाद उन्हीं वादों से मुकरने की कोशिश करती है। भारत के युवाओं से किए गए वादों को अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। सीजेपी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट की बार-बार गुजारिश के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसे उपलब्ध कराने का कोई वादा नहीं किया था। वहीं इसके तुरंत बाद सीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार देश की युवा पीढ़ी को धोखा देने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ आंदोलन वापस करवाया था। अब सरकार द्वारा किए गए वादों को कमजोर करने, उनमें देरी करने, उनका गलत मतलब निकालने या उनका सम्मान न करने की किसी भी कोशिश को भरोसे का अस्वीकार्य उल्लंघन और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात माना जाएगा। इसके साथ ही सीजेपी ने अपने ताज़ा बयान में फिर से आंदोलन करने का संकेत दिया है। सीजेपी ने यह भी कहा है कि वो अपनी आगे की कार्यवाही करने के लिए 24 अगस्त को मीटिंग करेगी। सीजेपी ने अपने वर्कर्स युवाओं से अनुरोध किया है कि वो 24 अगस्त को होने वाले अपने घटनाक्रम के लिए तैयार रहें। दर्शकों, जिस तरीके से दीपके पर कार्यवाही शुरू हुई है उससे सीजेपी में खलबली मच गई है और दीपके फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज़। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें